नमस्कार। विभा गुप्ता, हिंदी प्रवक्ता, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी काव्य कक्षा 12 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक की व्याख्या समझेंगे, उसका भाव समझेंगे, जो कि कामायनी से अवतरित है और हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन पाठ शुरू करने से पहले हम कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। ये जो चित्र हम देख रहे हैं, ये छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का चित्र है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं और छायावादी युग के प्रवर्तक भी हैं। छायावाद के प्रवर्तक कहे गए हैं। उनका जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889 यानी 1889 ईस्वी में हुआ था। सुमनी साहू नाम से उनका परिवार प्रसिद्ध था। पिता का नाम देवी प्रसाद और इनके पितामह यानी दादा शिवरत्न साहू थे। आपके यहाँ तंबाकू का व्यापार हुआ करता था। जयशंकर प्रसाद बचपन में सुखपूर्वक व्यतीत हुआ बचपन तो इनका, लेकिन अल्प वय में यानी छोटी अवस्था में ही माता पिता की छत्र छाया से वंचित हो गए। शिक्षा की व्यवस्था उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने की थी। जयशंकर प्रसाद की शिक्षा की व्यवस्था, प्रारंभ में इनका प्रवेश जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए कराया गया क्वींस कॉलेज में हुआ, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा। इसके बाद घर पर ही स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने साहित्य के प्रति अभिरुचि प्रारंभ से ही थी। कभी कभी कविता स्वयं लिखते थे। इनके भाई ने जब देखा कि इनका मन कविता लिखने में लगता है, तब उन्होंने इन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रसाद जी द्वारा जो रचित है महाकाव्य कामायनी, इस पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। कुछ समय बाद इनके भाई शंभू रत्न का भी देहांत हो गया और प्रसाद जी के हृदय पर गहरा आघात लगा इस चीज़ का। अब सारे व्यापार का उत्तरदायित्व प्रसाद जी के ऊपर आ गया। पिता के सामने से ही व्यापार घाटे में चल रहा था, जिससे ऋणग्रस्तता हो गई थी। ऋण चढ़ गया था इन पर, ऋणग्रस्त हो गए थे। उस ऋण को अदा करने के लिए सारी संपत्ति बेच दी, लेकिन उसके बाद भी सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकी। चिंताओं के कारण स्वास्थ्य बिगड़ता गया। क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। क्षय रोग के कारण सन 1937 ईस्वी 1937 यानी 1937 ईस्वी में बहुमुखी प्रतिभा का धनी यह साहित्यकार सदैव के लिए पंच तत्वों में विलीन हो गया। अब इनकी लेखन विधा की बात कर लेते हैं। इन्होंने काव्य, नाटक, निबंध, उपन्यास और कहानी विधा पर लेखन कार्य किया। आप कक्षा 9 से जयशंकर प्रसाद को पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 9 में पुनर्मिलन शीर्षक के अंतर्गत, कक्षा 10 में ममता कहानी पढ़ी, कक्षा 11 में आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की पढ़ी है और अब कक्षा 12 में यानी निरंतर चौथे वर्ष जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ते आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह से इनको समझ पाए हैं। अब इनकी रचनाओं की बात करें
तो इनकी जो काव्यगत रचनाएं हैं, काव्य की रचनाएं, काव्य कृतियाँ, कामायनी इनका महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कानन कुसुम, ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। कंकाल, तितली इनके उपन्यास हैं और एक उपन्यास है इरावती, वो अपूर्ण है, पूरा नहीं हो पाया था। ममता, आकाशदीप, पुरस्कार, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, ये आपकी कहानियाँ हैं। और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, एक घूंट, ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। भाषा की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली और शैली, प्रबंधात्मक और मुक्तक। कामायनी महाकाव्य जो है ये इनकी प्रबंधात्मक शैली का ही उदाहरण है। साहित्य में जो आपका स्थान रहा है, एक तो छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से जयशंकर प्रसाद जी एक आधार स्तंभ हैं और इसके अतिरिक्त छायावाद के प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। तो आइए अब जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक का भाव समझ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित है और शीर्षक है श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु शीर्षक काव्यांश से उद्धृत किया गया है। मनु निर्जन एकांत स्थान में बैठे हुए हैं। उन्हें एकांत स्थान में बैठे हुए देखकर श्रद्धा पूछती है कि आप कौन हैं। मनु से पूछती है कि आप कौन हैं और यहाँ निर्जन स्थान में ऐसे क्यों बैठे हैं। श्रद्धा के लिए मनु का जो व्यक्तित्व है वो उत्सुकता का कारण बना हुआ है। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर। श्रद्धा मनु शीर्षक को अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा मनु को एकांत स्थान में बैठे हुए जब देखती है तो मनु से प्रश्न करती है कि जैसे कोई सागर की लहरों से, सागर में निहित कोई मणि किनारे पर आ जाती है, मतलब लहरें से मणि को किनारे पर कर देती हैं, तो ऐसे ही संसार रूपी सागर के थपेड़ों से आहत होकर यहाँ निर्जन सुनसान स्थान में, एकांत स्थान में अकेले बैठने वाले तुम कौन हो। तुम अपनी आभा से इस सुनसान निर्जन स्थान को उसी प्रकार प्रकाशित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई कोई मणि सागर तट को प्रकाशित करती रहती है। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे अपरिचित व्यक्ति, तुम मुझे मधुरता, थकावट का ना मधुर विश्रांत, तो मधुरता, थकावट और एकांत जगत, यानी कि एकांत से मतलब शांतिपूर्ण स्थान, नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में कैसे प्रतीत हो रहे हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो मुझे तुम। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अपरिचित होने के कारण तुम मेरे लिए रहस्य बने हुए हो, फिर भी जो तुम्हारे मुख के भाव हैं, मुखाकृति जो तुम्हारी है, उस पर जो भाव मुझे दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारे रहस्य को स्पष्ट कर रहे हैं। उनसे तुम्हारे
मन का भाव स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारा ये जो सुंदर और मौन रूप है, ये करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया। मतलब तुम मन में चंचलता है, उससे तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन उसने आलस्य धारण किया हुआ है और यहाँ तुम एकांत स्थान पर तप करने के लिए बैठे हुए हो। मनु अकेले, निराश और कर्म से विरत स्थिति में एकांत स्थान में बैठे हुए हैं, तो प्रसाद जी ने सागर की लहरों द्वारा फेंकी हुई मणि से मनु की तुलना की है। भाषा खड़ी बोली है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य और 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं इसी पद्यांश के। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। ये पद्यांश हमने पढ़ा है ना अभी, तो इसके प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। प्रश्न जो पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही होता है, पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पद्यांश के शीर्षक श्रद्धा मनु, शीर्षक ये हो गया ना, श्रद्धा मनु, और कवि जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 2 होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी अभी पद्यांश पढ़ा है, तो व्याख्या स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न 3, ये तीनों प्रश्न जो हैं, प्रश्न 3, 4, 5, वो इसी पद्यांश में से पूछे जाते हैं। उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। स्पष्ट हो चुका है कि श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। कहा ना कौन तुम, तो कौन तुम, श्रद्धा ने ही तो मनु से कहा है। तो उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। प्रश्न 4 है, कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। वीराना मतलब जो निर्जन सुनसान एकांत स्थान में मनु बैठे हुए हैं ना, तो कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। उत्तर हो जाता है मनु अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। मनु एक भव्य पुरुष हैं। मनु अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। ये इसका उत्तर हो गया। अब प्रश्न 5 आता है, प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।